हेलो मेरे ट्रेडर दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शुरू करते हैं एक नई वीडियो से और एक ज़बरदस्त मार्केट अपडेट के साथ। कैपिटल गेन टैक्स, जी हाँ, हमें पता है कि बजट अनाउंसमेंट होने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2026 से 2027 की जून 30 को या जून 30 के बाद। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इस बार, जो कि करंट कैपिटल गेन टैक्स हमारा 15% चल रहा है प्रॉफिट कमाने के ऊपर, उसके साथ साथ ब्रोकरेज टैक्सेस भी, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट इस बार टैक्स रेट्स बढ़ा दें, जो कि इंडिविजुअल या रिटेल जैसे कि मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा नुकसानदेह भी होगा, क्योंकि टैक्स ज़्यादा कटेगा तो प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ये टैक्स किस तरीके से अप्लाई होता है, ब्रोकरेज टैक्सेस किस तरीके से अप्लाई होते हैं, और हम इसको कैसे समझ सकते हैं आसान ज़बान में, और हमारे ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं इन्वेस्टर भाई के साथ। अच्छा, कैपिटल गेन टैक्स और ब्रोकरेज टैक्सेस को समझाने के लिए हमने एक शेयर पसंद किया है अपने लिए, जिसका नाम है KEL। और हमने एक ब्रोकरेज हाउस सेलेक्ट कर लिया है। ब्रोकरेज की स्पेलिंग गलत हो गई है, जो कि हम अभी सही कर लेते हैं। ठीक है जी, हमने एक ब्रोकरेज हाउस सेलेक्ट किया है कि जिसके अंदर हमारा अकाउंट खुला हुआ है आरिफ हबीब लिमिटेड के अंदर। तो फॉर द टाइम बिंग हम इस एग्जाम्पल के साथ चलेंगे कि हम के इलेक्ट्रिक का शेयर खरीद रहे हैं, और उसके ऊपर हमें प्रॉफिट होगा, और उसके ऊपर हम ब्रोकरेज फीस या टैक्सेस कितने देंगे, सारी चीज़ें करने के बाद। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली दो स्टेप्स होते हैं कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले तो आप अकाउंट खुलवाएंगे, पैसे डालेंगे और फिर शेयर खरीदेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आ जाता है बाइंग द शेयर्स। यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है कि इलेक्ट्रिक की, तो हम के इलेक्ट्रिक के साथ ही जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने के इलेक्ट्रिक के 1000 शेयर लिए, जो कि करंट प्राइस उसकी चल रही है 8 रुपए, मतलब ये करंट प्राइस चल रही है उसकी, अगर हम जाके देखें DPS PSX में, तो देखें 8 रुपए। और ये है अपडेटेड टिल एज ऑफ फ्राइडे जन जन जून 5। यस, एज ऑफ फ्राइडे जून 5। तो जून 5 को जो उसकी प्राइस चल रही है वो 8 रुपये 2 पैसे है। 2 पैसे को हम इग्नोर करेंगे, तो हमने शेयर परचेज किए हैं 1000 शेयर 8 रुपए के, जो कि हमें पड़ते हैं 8000 रुपए के पाकिस्तानी रुपीज में। उसके ऊपर जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा अकाउंट जो है वो आरिफ हबीब में खुला हुआ है, और भी दूसरे ब्रोकरेजेस हाउस हैं, उनके अलग अलग रेट हैं, मतलब आगे पीछे तकरीबन सेम ही है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। तो जी ब्रोकरेज चार्जेस उसके ऊपर लिए जाते हैं 0.15%, मतलब 8000 ट्रांजैक्शन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 0.15%, जो कि 12 रुपए आता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमने 1000 शेयर लिए हैं और पर शेयर प्राइस 8 रुपए की है, और टोटल हमें जो पड़ी है लागत वो 8000 रुपए की है, तो 8000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 0.15%, जो कि बनता है 12 रुपए, तो 12 रुपए हमारा ब्रोकरेज हो जाएगा। और सिंध सेल्स टैक्स ऑन ब्रोकरेज विच इज 13% ऑन द ब्रोकरेज, मतलब इसका 13% ये है। समझ गए आप। और क्या CDC NCCPL PSX चार्जेस अप्रोक्सीमेटली आपको पड़ते हैं 3.4 रुपए, 3.4 पैसे। तो टोटल आपको कॉस्ट पड़ जाती है शेयर खरीदने की 8017 रुपए, जिसमें से इजाफी 17 रुपए जो हैं वो के टैक्सेस के हैं और ब्रोकरेजेस के हैं। अब यहाँ पे तो आपने शेयर खरीद लिया, सही है। अब हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि शेयर खरीदने के बाद भाई हमें बेचना भी तो है, उस पर प्रॉफिट भी कमाना है, तो अब हम जाएंगे सेलिंग द शेयर। तो फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम करेंगे कि इलेक्ट्रिक की शेयर प्राइस जो है वो 10 रुपए चली गई है, कितने से, 8 रुपए से 10 रुपए पे चली गई है। तो ऐसे में जो हमारी जो शेयर वैल्यू थी वो 10,000 हो गई, कितने से, 8,000 से। सही है नहीं। तो 10,000 हो गई हमारी शेयर वैल्यू, तो अब 10,000 के ऊपर अगेन बेचते वक्त, सही है, बेचते वक्त आप दोबारा 0.15% ब्रोकरेज देंगे, जो कि 15 रुपए बनेगी। और सिमिलरली 15 रुपए के ऊपर 13% अप्लाई होगा, तो 2 रुपए। CDC 4.1 टोटल वैल्यू जो नेट प्रोसीड्स आपको पड़ेगी, जो कि काट लिए जाते हैं बेचने से ही पहले। समझे आप मेरी बात।
तो आपको जो टोटल पैसे कटेंगे वो आपके कटेंगे 21 रुपए, 21 रुपए माइनस 10,000। सही है जी, 21 रुपए ये कट जाएंगे ऑटोमेटिकली जब आप शेयर बेचेंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9,999। ठीक है जी। अब हम करेंगे प्रॉफिट कैलकुलेशन। हमने देख लिया हमारी नेट प्रोसीड सेल्स कितनी आ रही है और हमारा टोटल बाइंग कॉस्ट कितनी आ रही है। तो अब हम दोनों से हम प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेंगे अपना। यहाँ पे हमने देखा कि हमने शेयर जो बेचा है वो 9979 का बेचा है, लेस बाइंग कॉस्ट जो कि हमें पड़ी है 8,017 रुपए। सही है। कैपिटल गेन या हम इसको बोल देंगे प्रॉफिट। हमारी लगाई हुई इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ, हमें कितनी लागत पड़ी और उसकी खरीद बाद में कितने की हुई। सही है ना। तो दोनों को माइनस करके हमारा प्रॉफिट आ गया, जिसके ऊपर लगता है 15% कैपिटल गेन टैक्स जो कि अभी चल रहा है, जिसका गवर्नमेंट शायद हमें उम्मीद है कि वो बढ़ा दे। अगर ये 15% से 20% हो जाएगा तो इसका जो है हमारा फिर जो टैक्स भी कैलकुलेट हो जाएगा वो तकरीबन 190 190, तो तकरीबन 400 के अराउंड हो जाएगा। अभी करंटली हमारा 300 के अराउंड बन रहा है। तो फाइनल प्रॉफिट जो हमारा निकलेगा इन सारी चीजों को काटने के बाद वो आएगा 1668। तब भी मैं कहूंगा कि देखें अगर हम इसका बाइंग, इतना टैक्स अगर हम ब्रोकरेज हाउस का देखें तो इतना तो ज्यादा टैक्स नहीं है। 21 रुपए है इधर और 17 रुपए है इधर। तो 21 और 17 हमारे बन जाते हैं 31 और 39, सॉरी 38। तो 38 रुपए तो सिर्फ हमारे ब्रोकरेज चार्जेस है जो कि इतने ज्यादा कॉस्ट नहीं रखते। 38 रुपीज ऑन अ ब्रोकरेज चार्जेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑन 10,000 रुपीज। 10,000 के ऊपर हमें 38 रुपए ब्रोकरेज चार्जेस देने पड़ रहे हैं, बाइंग साइड से भी, खरीदते वक्त भी और सेलिंग साइड से भी, दोनों। मतलब मिला के मैं बता रहा हूँ आपको। और फाइनली हमें शेयर सेल करते वक्त जो हमसे प्रॉफिट कटेगा वो 294 का है, इन केस अगर हमने 1,000 शेयर के इलेक्ट्रिक के परचेज किए हुए हुए। तो 294 प्लस 38 रुपए जो कि हम टोटल ब्रोकरेज चार्जेस दे चुके होंगे, इसको हम मिला लें प्लस और इसको भी हम मिला लें, तो यार 332 रुपए तो इतनी कॉस्ट तो नहीं है। सही है अगर देखा जाए, और आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। अगर हम इसका प्रॉफिट का रिटर्न निकालें जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, डिवाइडेड बाय द इन्वेस्टमेंट वैल्यू। सही है जी। इन्वेस्टमेंट वैल्यू के ऊपर हमारा रिटर्न निकल रहा है 21% का रिटर्न निकल रहा है, जो कि मुश्किल मेरे ख्याल से कोई बैंक कोई भी दे हमें। सही है जी। ये हमारी आरओआई निकल रही है सारे टैक्सेस काटने के बाद जो आरओआई निकल रही है हमारी। तो देखें, मैं ये तो नहीं बोल रहा कि आपको डिस्करेज होना चाहिए और आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी पैसिव इनकम है और आप घर बैठ के हलाल तरीके से पैसे बनाए जा सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। सही है। तो मेन चीज इस वीडियो की ये थी कि आपको समझाया जाए कि टैक्सेस कैसे कैलकुलेट होते हैं, और अगर ये टैक्स बढ़ जाए, फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये टैक्स 15% से इंक्रीज होके 20% हो जाए, तो अभी हम देख लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर ये 15% से बन के बढ़ के 20% हो जाए तो दिस मल्टीप्लाई बाय 0.220, ये हमारा आ जाएगा जी टैक्स। देखा आपने, हमारा टैक्स 294 से 392 पे चला गया अगर कैपिटल गेन टैक्स जो है हमारा 20% हो जाए 15% से। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा जो है कैपिटल गेन टैक्स रहेगा वो 294 रहेगा 15% पे। तो ये हमारा ओवरऑल इम्पैक्ट था। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको ये समझाना था कि परसेंटेज इंक्रीज इन कैपिटल गेन टैक्स हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, और आपको ये नॉलेज देना कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो और आपको आज की वीडियो में समझ आया हो कि किस तरीके से हम ये सारे टैक्सेस कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका अपना इन्वेस्टर भाई।